मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा अलार्म है जिसे नजरअंदाज करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। जी हाँ, कयामत शुरू हो चुकी है, क्योंकि जमीन के सीने में दबा हुआ वो आतिशफशां का दायरा जिसे दुनिया रिंग ऑफ फायर के नाम से जानती है, अब जाग चुका है और इसकी अंगड़ाई ने दुनिया के कई ममालिक की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बैरुल काहिर यानी पैसिफिक ओशियन की गहराइयों में मौजूद खौफनाक सिलसिला है, जो अगर पूरी तरह फट पड़ा तो दुनिया का शायद ही कोई मुल्क इसकी तबाही से बच पाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडोनेशिया और श्रीलंका में होने वाली हालिया तबाही का इस रिंग ऑफ फायर से क्या ताल्लुक है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले तूफान और आज के हालात में क्या ममासलत है, जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये रिंग ऑफ फायर है क्या, जिसका नाम सुनते ही माहिरीन अर्जियात के माथे पर पसीना आ जाता है। ये दरअसल बैरुल काहिल के अंदर घोड़े की नाल की शक्ल में फैला हुआ एक बहुत बड़ा इलाका है। इसकी लंबाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर है और ये दुनिया का वो खतरनाक तरीन जोन है जहां दुनिया के 75% जिंदा आतिशफशां मौजूद है। अगर हम तादाद की बात करें तो यहां 450 के करीब आतिशफशां हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। यह इलाका इतना हसास है कि दुनिया में आने वाले 90% जल्जले इसी बेल्ट में आते हैं और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े और तबाहकुन जल्जले भी इसी खित्ते में रिकॉर्ड किए गए हैं। यह रिंग ऑफ फायर जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, रूस, जापान, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। यानी अगर इसमें बड़ी हलचल होती है तो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जापान से लेकर इंडोनेशिया तक कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये एक ऐसी जंजीर है जिसकी एक कड़ी हिलती है तो पूरी दुनिया लरज उठती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आज ये बात क्यों कर रहे हैं और अचानक ऐसा क्या हुआ कि कयामत शुरू हो गई जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हाल ही में जो कुदरती आफात इंडोनेशिया और श्रीलंका में देखने को मिली हैं वो कोई आम सैलाब या बारिशें नहीं है, बल्कि ये उसी रिंग ऑफ फायर के जागने की निशानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बेल्ट में मौजूद आतिशफशानों और टेक्टोनिक प्लेट्स में गैर मामूली हरकत देखी गई है, जिसका बराह रास्त असर मौसम और जमीन के निजाम पर पड़ रहा है। इंडोनेशिया, जो कि बिल्कुल इसी रिंग ऑफ फायर के ऊपर वाक़ है, वहां तबाही के मनाजिर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वहां आतिशफशां फटने के वाकयात और इसके साथ ही खौफनाक जल्जलों ने जमीन का हुलिया बिगाड़ दिया है। सुमात्रा का सूबा, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था, अब वहां सिर्फ पानी और कीचड़ का राज है। लैंडस्लाइडिंग यानी पहाड़ों के खिसकने के वाकयात इतने बढ़ गए हैं कि लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। 600 से ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और ये वो आदादो शुमार हैं जो रिकॉर्ड पर आए। हकीकत में मरने वालों और लापता होने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और खुले आसमान तले मदद के मुंतजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये सिलसिला सिर्फ इंडोनेशिया तक महदूद नहीं था, बल्कि इसके असरात अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। श्रीलंका, जो कि एक जजीरा है, वहां भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। वहां भी शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। 300 लोग वहां भी अपनी जानें गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हैं। दोनों ममालिक में हुकूमतों ने स्टेट इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जिसका मतलब यह है कि हालात हुकूमत के काबू से बाहर हो रहे हैं और इन्हें फौज और आलमी मदद की जरूरत पड़ गई है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जब दुनिया के ये ममालिक डूब रहे हैं और रिंग ऑफ फायर अपनी तबाही मचा रहा है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे न्यूज चैनल्स पर इस बारे में कोई संजीदा बहस नहीं हो रही। हर तरफ सिर्फ सियासत, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी और फजूल किस्म के मुबासे चल रहे हैं। कोई भी ये नहीं बता रहा कि अगर ये रिंग ऑफ फायर पूरी तरह एक्टिवेट हो गया तो अमेरिका, इंडिया, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ये वही बेहिसी है जो कौमों की तबाही का सबब बनती है कि जब सर पर मौत मंडला रही हो तो वो गफलत की नींद सो रहे होते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा जब हम तारीख के औराक पलटते हैं और मजहबी किताबों का मुताला करते हैं तो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया मिलता है। उस वक्त भी दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी और लोग अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज कर रहे थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को समझाते रहे, लेकिन इन्होंने मजाक उड़ाया। फिर जब अल्लाह का अजाब आया तो वो पानी की शक्ल में था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो तूफान कैसे शुरू हुआ था?
रिवायात और तहकीक के मुताबिक पहले जमीन में जलजले आए, जमीन फटी और पानी उबलना शुरू हुआ और फिर आसमान से ऐसी बारिश बरसी जिसने हर चीज को गर्क कर दिया। यही मंजरनामा आज के हालात से मिलता जुलता है। आज भी रिंग ऑफ फायर में जलजले आ रहे हैं, जमीन फट रही है, समंदरों में सुनामी का खतरा बढ़ रहा है और बेतहाशा बारिशें हो रही हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पानी इतना बुलंद हो गया था कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए थे और सिवाय उन लोगों के जो कश्ती में सवार थे कोई भी नहीं बचा था। आज साइंसदान भी यही कह रहे हैं कि अगर रिंग ऑफ फायर में मौजूद तमाम आतिशफशां फट पड़े या कोई बड़ा जलजला समंदर की तह में आ जाए तो सुनामी की ऐसी लहरें उठेंगी जो साहिली शहरों को लम्हों में नेस्तो नाबूद कर देंगी। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि वो हकीकत है जो माजी में भी हो चुकी है और मुस्तकबिल में दोबारा होने का इरादा रखती है। रिंग ऑफ फायर की खतरनाक बात यह है कि एक चेन रिएक्शन यानी जंजीर के अमल की तरह काम करता है। जब एक जगह बड़ी प्लेट हिलती है तो इसका दबाव दूसरी प्लेट पर पड़ता है। अगर इंडोनेशिया में बड़ा जलजला आता है तो इस बात का कवी इम्कान है कि जापान या अमेरिका के मगरबी साहिल पर भी जलजला आएगा। इस वक्त हम जो कुछ देख रहे हैं ये महज शुरुआत है। साइंसदान काफी अरसे से वार्निंग दे रहे थे कि ये खामोश आतिशफशां अब जाग रहे हैं। जमीन का अंदरूनी दर्जा हरारत बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली ने जलती पर तेल का काम किया है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे समंदरों की सतह बुलंद हो रही है और पानी का दबाव जमीन की प्लेटों पर बढ़ रहा है। ये तमाम अवामिल मिलकर उस रिंग ऑफ फायर को मजीद गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सैलाब और तूफान सिर्फ एशिया के चंद गरीब ममालिक का मसला है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। कुदरत का निजाम सबके लिए एक जैसा है और जब यह निजाम बिगड़ता है तो अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता है। नाज़रीन गिरामी, आखिर में हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि रिंग ऑफ फायर का जागना कोई मामूली वाकया नहीं है। यह जमीन के इर्तिका और तबाही के अमल का एक हिस्सा है। जो आग समंदर के नीचे दहक रही है वो किसी भी वक्त पानी को चीरती हुई बाहर आ सकती है। इंडोनेशिया और श्रीलंका के वाकयात हमें झंझोड़ने के लिए काफी होने चाहिए। ये कुदरत की तरफ से वार्निंग शॉट्स हैं। अगर हमने अब भी सबक ना सीखा और अपनी रविश न बदली तो फिर शायद हमें संभलने का मौका भी न मिले। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पानी के अजाब को नामुमकिन समझा था और फिर गर्क हो गई थी, कहीं हम भी इसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं है कि जदीद टेक्नोलॉजी हमें बचा लेगी। याद रखिए कि जब जमीन हिलती है तो बड़ी बड़ी इमारतें रेत के घरौंदों की तरह गिर जाती हैं और जब समंदर बिफरता है तो जदीद तरीन बहरी जहाज भी तिनके की तरह बह जाते हैं। जरूरत इस अमर की है कि हम खौफ खुदा पैदा करें, अपनी जिंदगियों को सुधारें और कुदरत के साथ छेड़छाड़ बंद कर दें, वरना रिंग ऑफ फायर की ये आग जब घरों तक पहुंचेगी तो बुझाने वाला कोई भी नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप इस मौजू की संगीनी को समझते हैं तो इस पैगाम को आगे पहुंचाइए। ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि आने वाले वक्त की एक खौफनाक पेशगोई है जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। जमीन बोल रही है, समंदर शोर मचा रहे हैं और पहाड़ लरज रहे हैं। अब भी वक्त है कि इंसान जाग जाए, वरना जब मुकम्मल तबाही आएगी तो सिवाय पछतावे के कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।